ऐसे तो सारा जयपुर आपका हो जाएगा। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने दिया कुमारी की याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे तो सारा जयपुर आपका हो जाएगा। जयपुर राजघराने ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जयपुर राजघराने ने याचिका दाखिल कर जयपुर के टाउन हॉल को अपनी संपत्ति बताकर मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जयपुर राजघराने के वंशज के रूप में टाउन हॉल पर राज परिवार ने दावा किया है। राजस्थान हाई कोर्ट के जिनके खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मिनी देवी और दिया कुमारी की तरफ से कहा गया, राज्य सरकार टाउन हॉल की जगह म्यूजियम बनना चाहती है। यह सरकार नहीं, राज परिवार की संपत्ति है। इस निर्माण को नहीं रोका गया तो सरकार का अधिकार हो जाएगा। याचिकाकर्ता व वकील हरीश साल्वे ने दलील दी, यह मामला कानूनी पेचीदगियों से भरा है। इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दे संविधान के अनुच्छेद 362 और 363 में पूर्व शासकों और राजवाड़ा के विशेष अधिकार से जुड़े हैं। इन रजवाड़ों का अपना इतिहास है। यह एक संधि है जिसमें केंद्र सरकार पक्षकार नहीं है। जयपुर और बीकानेर शासकों के बीच जयपुर राज परिवार की संधि हुई थी। हरीश साल्वे इस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप आपस में ऐसा अनुबंध करते हैं बिना भारत सरकार को पक्षकार बनाए। आप कैसे इस तरह से चुनौती दे सकते हैं? इस तरह से तो पूरा जयपुर आपके पक्षकार का हो जाएगा। हर राजा राजवाड़े सभी सरकार संपत्ति पर अपना दावा पेश करेगा। पुरानी रियासतों के वंशज कहेंगे कि सारी संपत्ति उनकी है। कोर्ट ने कहा, आप कहते हैं भारत सरकार इसे कॉन्ट्रैक्ट पक्षकार नहीं था, इसीलिए अनुच्छेद 363 लागू नहीं होगा। आखिर टाउन हॉल का क्या विवाद है? साल 1949 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और भारत सरकार के बीच एक समझौता रियासत के विलय को लेकर हुआ। इसके तहत टाउन हॉल सहित कुछ संपत्ति सरकारी उपयोग के लिए दी गई थी। उसके बाद 2022 में गहलोत सरकार आई। सरकार ने टाउन हॉल में म्यूजियम बनाने का फैसला किया। इसको लेकर शाही परिवार नाराज हो गया। राज परिवार ने आपत्ति जताई। 2014 से 2022 तक कई नोटिस और शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज परिवार के खिलाफ फैसला सुना दिया, जिसको लेकर जयपुर राजघराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसमें 2 जजों के बेंच ने यह टिप्पणी की कि अभी सुनवाई चल रही है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जो राजा रजवाड़े भारत में शामिल हुए थे, एक समझौते के तहत उनकी निजी संपत्तियों को उन्हें अधिकार में दिया गया था। बाकी रियासत का हिस्सा संघ में विलय हो गया था। राजा रजवाड़े का प्रीवियर्स के रूप में एक निश्चित राशि देने का समझौता विलय पक्ष में हुआ था। राजा रजवाड़े को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। उस समय के विलय संधि में राजाओं की निजी संपत्ति, जिसमें राज परिवार का महल, जो जमीन उनके नाम पर थी, गहने, रत्न, आभूषण वगैरह, उनको अधिकार में दिए गए थे। समझौते के तहत बाकी सारी रियासतों और उसकी संपत्ति संघ में विलय हो गई थी। 1971 में 26वें संविधान संशोधन के द्वारा सभी राजे राजवाड़े को मिले विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। प्रीवियस बंद कर दिया गया था, जिसके कारण उस समय राज रजवाड़े कांग्रेस से विद्रोह कर जनसंघ में चले गए थे। कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हो गया था। 1990 के बाद राम मंदिर विवाद को लेकर जिस तरह से पुराने इतिहास के आधार पर मुकदमेबाजी शुरू हुई, पिछले 1 दशक में राजे रजवाड़े के वंशजों ने मुकदमेबाजी कर सरकारी संपत्ति को हथियाना शुरू कर दिया है। दिया कुमारी राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री हैं। जयपुर राजघराने की वंशज होने के कारण वह भी टाउन हॉल और अन्य संपत्ति पर कब्जा करना चाहती हैं। कुछ इसी तरह के विवाद अन्य रियासतों के वंशजों ने भी कोर्ट में दायर की है। इस मामले में केंद्र सरकार को पार्टी नहीं बनाकर याचिकाकर्ता ने केंद्र एवं राज्य सरकार और संविधान को धोखा देने की कोशिश की है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह बात पकड़ ली। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसमें आभास होता है कि जयपुर राजघराने द्वारा राजस्थान की सत्ता में उप मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए जिस तरह से धोखाधड़ी करने का प्रयास किया है, सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। राजस्थान सरकार में मंत्री रहते हुए दिया कुमारी को इस तरह के मुकदमे में पार्टी नहीं बनना चाहिए था। यदि बनी थी तो नैतिकता के आधार पर उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना था। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हजारों वर्ष पुराने इतिहास, विवाद और परंपराओं के आधार पर न्यायालयों में मुकदमे दाखिल किए जा रहे हैं। राम मंदिर विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर कर दिया। उसके बाद से इस तरह के मुकदमों की बाढ़ आ गई है। नैतिकता के लोग हो चुका है। सरकार में बैठे लोग संविधान, नियम और कानून को नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से कानून और नियमों का इंटरप्रिटेशन करते हैं। पहले राजाओं की प्रजा गुलाम हुआ करती थी। स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जनता के मालिक बन गई। स्वतंत्रता के बाद नागरिक बनकर राजे राजवाड़े की वंशज सत्ता पर आकर बैठ गए। पहले भी मलाई खा रहे थे, अभी भी मलाई खा रहे हैं। पहले भी उनके हाथ में सत्ता की कमान थी, आज भी उनके हाथ में सत्ता की कमान है। राजे रजवाड़े सरकारी संपत्ति को फिर से धोखाधड़ी करने का कब्जाना चाहते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें, देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। नमस्कार।